हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है आपका। चलिए, अपन का चल रहा था वर्बल रीजनिंग। ठीक है ना। अपन क्या चल रहा था? वर्बल रीजनिंग रैंकिंग चल रहा था चैप्टर। ठीक है, क्रम निर्धारण, हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम निर्धारण। ठीक है ना। रैंकिंग चल रहा था अपन का। पार्ट नंबर 2 आज चालू होगा। 1 कल हो गया था। जो भी पार्ट नंबर 1 ना देखा हो पहले उसको देखो, इसके बाद पार्ट नंबर 2 में आओ। क्या आपको उसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताए हैं? जब पार्ट नंबर 2 आपसे बनेगा, समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आप चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। बने रही हमारी ड्रीम फोर आईसीएस में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, रवि 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है। किससे स्थान है रवि? सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है, प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा? बताइए, आपको बताना है प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा। चलिए बताइए, 17वां स्थान है। ठीक है ना। यदि सुमित का स्थान अंत से कितना स्थान है? 17वां। तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी से, क्या होगा? ये विकल्प है आपके। बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या कहा है, सुमित जो है, सुमित के स्थान अंत से कितना है? 17वां। ठीक है, सुमित का, ठीक है ना, सुमित का स्थान कितना है? सुमित का यहाँ से पकड़ेंगे अपन, सुमित का स्थान अंत से 17वां है। सुमित का स्थान जो है अंत से कितना है? 17वां। ठीक है ना, 17वां है। ठीक है। और रवि सुमित से सात सात स्थान आगे है। ठीक है ना। रवि जो है सुमित से कितने स्थान आगे हैं? 7 स्थान। रवि, ठीक है, सुमित से 7 स्थान, 7 स्थान आगे है। ठीक है, आगे है। ठीक है। ये रवि 39 बच्चों की कक्षा में, ये टोटल दिया है 39। ठीक है ना। तो तो रवि अंत से कितने स्थान पर होगा? सुमित के स्थान अंत से 17वां है, और रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। तो 17 प्लस 7 कितने होते? 24। तो रवि का स्थान अंत से कितना होगा? रवि का स्थान, रवि के जो स्थान है अंत से कितना हो जाएगा? 24, 24वां। ठीक है। तो आपको क्या निकालना? रवि से आगे के छात्रों की संख्या निकालना है। ठीक है ना, टोटल। तो टोटल बराबर क्या होगा, है ना। देखो, यहाँ पे कितना दिया है? 39 - 24 कर देंगे। ठीक है ना। रवि के स्थान अंत से कितना है? 24। तो 39 - 24 किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15। ठीक है ना, 15 आ जाएगा। 15 में +1 कर दिया। ठीक है। तो रवि के स्थान अंत, प्रारंभ से रवि के स्थान कितना हो जाएगा? 16वां। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16। ठीक है ना। तो रवि के स्थान प्रारंभ से कौन सा स्थान हो जाएगा? 16वां। अंत से पूछा तो 24वां है। ठीक है ना। अगर अंत से पूछा होता तो 24 लगाते। ठीक है ना। तो प्रारंभ से पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक है ना, जो रमेश जो है 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें, ठीक है ना, 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। सुरेश से जो नीचे हैं कितने विद्यार्थी हैं? 5। तो रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? आपको बताना है रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी होंगे। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए।
चलिए जल्दी से बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, कक्षा में रमेश का स्थान कौन सा होगा। कक्षा में रमेश का ऊपर से स्थान कितना है, ऊपर से स्थान कितना है, ऊपर से कक्षा में रमेश का ऊपर से स्थान कितना है, 13वां, ठीक है ना, 13वां, ठीक है। और सुरेश से नीचे कितने विद्यार्थी हैं, 5, ठीक है। सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो सुरेश के भी गेले तो कितने हो जाएंगे, 6, 6 है ना। सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, एक सुरेश हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 33 माइनस, देखो आपको कल बताया था सूत्र, ठीक है ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मीडियम प्लस 2, ठीक है ना। तो सूत्र लगाएंगे अपन, 33 माइनस कितना है यहाँ पे, 13, 13, ठीक है। फिर प्लस में 6, तो 13 6 कितना होगा, 19। तो 33 में 33 माइनस 19 किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33 माइनस 19 किया कितना आ जाएगा, 14। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 14, ठीक है ना। आपका करेक्ट आंसर होगा 14, ऑप्शन नंबर बी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, ठीक है ना। अरुण का स्थान कौन सा है, 17वां। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में, ये टोटल दिया है, ठीक है। अंत से उसका कौन सा स्थान होगा, ठीक है ना। अरुण का स्थान जो है 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। बताइए जल्दी से, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लेफ्ट माइनस राइट करेंगे, +1 कर देंगे। तो देखो 31 माइनस 17 किया, +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 17, और ठीक है ना, 14, ठीक है। यहाँ पे 14 +1 किया तो कितना आ जाएगा, 15वां, ठीक है ना। तो अंत से उसका स्थान कौन सा है, 15वां स्थान है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, 15वां, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा बच्चों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को Dream4 ICS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, देखें वीडियो को समझें, है ना। आपके हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो रहेगा, है ना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। जो भी दिक्कत, कुछ परेशानियां हो वीडियो में, तो कमेंट जरूर कीजिए, बताइए आप, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 15। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। एक पंक्ति में 39 कलम हैं, एक पंक्ति में कितने कलम हैं, 39, ठीक है। लाल कलम बाईं छोर से, लाल जो कलम है बाईं छोर से 9वीं है, ठीक है ना। लाल कलम बाईं छोर से कितनी है, 9वीं है, ठीक है ना, 9 नंबर पे है। तथा हरी कलम बाईं छोर से 21वीं है। हरी जो कलम है, हरी कलम बाईं छोर से कितनी, 21वीं है। और लाल कितनी है, 9। तो लाल तथा हरी कलम के मध्य कितनी कलम है, बताइए। लाल और हरी कलम जो है मध्य, उनके बीच में कितनी कलम है, बताइए जल्दी से। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये विकल्प दिए हैं आपके, चलिए बताइए जल्दी से फटाफट, चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। और हमारे Dream4 ICS चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, है ना। आपसे हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी से तो आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, फ्री सेवा है बिल्कुल।
जितना हमसे बनता है हम पूरा प्रयास करते हैं, है ना। कल आपको नेक्स्ट टॉपिक में कल और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे, है ना। बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए एक पंक्ति में 39 कलम है, ठीक है। कितने हैं? 39। ये पंक्ति हो गई। अब क्या बोल रहा है? लाल कलम बाईं छोर से, बाईं छोर से, ठीक है ना। जब बाईं छोर से, ठीक है ना, ये दायां होगा, ये वाला, ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक है ना। बाईं छोर से कितना है? 9वीं, 9वीं है, ठीक है। क्या है ये? लाल, लाल जो है बाईं छोर से 9वां है जी। हरी कॉलम हो गई, हरी, ठीक है। हरी कॉलम कितनी है? 21 है, 21, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो? लाल तथा हरी कॉलम के मध्य कितनी कॉलम है, ठीक है ना। 21 कितनी है? 21 माइनस 9 माइनस 9 1 करेंगे, ठीक है ना। सूत्र तो आपको पता होंगे, ठीक है। तो 21 में माइनस 9 चलेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 10 वाह 11। 21 में माइनस 9 चलेंगे, कितना बचेगा? 12 बचेगा। 12 में -1 किया, है ना। तो 12 -1 किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 11। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एक पंक्ति में 39 कलम है। लाल कलम बाईं छोर से 9वीं है, हरी कलम बाईं छोर से 21वीं है। लाल तथा हरी कलम के मध्य कितनी कलम है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो कितने हैं टोटल? 39 कॉलम है ये, ठीक है। तो क्या क्या? लाल कलम बाईं छोर से 9वीं है, बाईं छोर से ये बाईं बायां होगा, ठीक है ना। बाईं छोर से 9वीं है, ठीक है। फिर ये हरी छोर से कितनी है? हरी कॉलम कितनी है बाईं छोर से? 21वीं है, ठीक है। तो 21 माइनस 9 किया, ठीक है। लेफ्ट माइनस राइट -1 किया, ठीक है ना। ये मतलब बाएं बाएं हैं, लेफ्ट लेफ्ट है दोनों, तो लेफ्ट माइनस 1 करेंगे, ठीक है ना। दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे। तो 21 में माइनस 9 चलेगा, 12, 12 में -1 किया, 11 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, तो मुझे उम्मीद हुई आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। लड़कों की एक पंक्ति में अमन अपने ऊपर से, अमन जो है अपने ऊपर से कौन कौन पे, कौन नंबर पे है? 12वें स्थान पर है, ठीक है ना। तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। बमन जो है नीचे से 12वें स्थान पे है। यदि अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़के हैं, ये मीडियम वाला आ गया ना, तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के होंगे, ठीक है ना। तो पंक्ति में कितने अधिकतम लड़के होंगे बताइए। आपको बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। देखिए ये आपको बताया था कल सूत्र, है ना। अधिकतम न्यूनतम वाला सूत्र। अधिकतम वाला टोटल बराबर लेफ्ट प्लस, ठीक है ना, राइट प्लस मीडियम, और न्यूनतम में लेफ्ट प्लस राइट माइनस एम मीडियम प्लस 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? अधिकतम। इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है ना। टोटल बराबर क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मीडियम, ठीक है। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना है? 12 प्लस 18 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल करने से? 36, ठीक है ना। 12 6 18, 18 36, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को Dream4 ICS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए बताइए जल्दी से, और लाइक ज़रूर कीजिए, है ना। हमें भी पता चले कि वीडियो पसंद है, बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट, क्या होगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां स्थान है, ठीक है ना। किसी कक्षा में
किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां स्थान है, 9वें नंबर पर है, और नीचे से 38 है, ठीक है ना। राकेश का स्थान जो है ऊपर से 9वां है, नीचे से 38 है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। ये टॉप हो गया, कल आपको बताया था, ये बॉटम हो गया, ठीक है ना। ऊपर नीचे, ठीक है ना, हिंदी में कहते तो ऊपर नीचे, इंग्लिश में टॉप बॉटम, ठीक है। तो देखिए ऊपर से कौन है, 9वां नंबर पे है, 9वें पे, ठीक है। नीचे से 38 है, ठीक है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल निकालना है आपको। बताइए टोटल बराबर क्या होगा, क्या सूत्र, टोटल बराबर लगाइए सूत्र, बताइए आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये तो बन जाएगा, होगा आपके, है ना, ये तो बन जाएगा आपसे। अगर कल की क्लास ध्यान से समझा होगा, पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो टोटल निकालना आपको, बताइए। देखो टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है ना। टोटल बराबर क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो लेफ्ट से कितना है ऊपर 9वें पर, प्लस राइट 38, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 38 9 47, ठीक है ना। 38 9 कितना होता है, 47, 47 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46। तो आपका करेक्ट आंसर 46, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा है ना, इसकी भाषा थोड़ी वो है, पढ़िए इसको, बताइए क्या आएगा। लड़कों की किसी पंक्ति में, ठीक है ना, लड़कों की किसी पंक्ति में सुरेश का स्थान बाएं से 7वां स्थान है। सुरेश का जो स्थान है बाएं से कितना स्थान है, कौन से पे, 7वां स्थान है। और रोहित का स्थान दाएं से 12वां स्थान है। दाएं से कितना कितना स्थान है, रोहित का 12वां है। यदि वे दोनों एक दूसरे के मध्य, ठीक है ना, यदि वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है ना, अदला बदली वाला जो क्वेश्चन आ गए देखो, ठीक है ना, अपना स्थान क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, ठीक है। तो सुरेश का स्थान बाएं से 22वां है, ठीक है ना। अगर अदला बदली कर लेंगे तो सुरेश का स्थान बाएं से कौन सा हो जाएगा, 22वां हो जाता है। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है, टोटल बताना आपको, पंक्ति में लड़कों की संख्या कितना है, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। 7वें क्वेश्चन का ये विकल्प है आपके, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट, 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए अदला बदली कर लेंगे पहले, ठीक है ना। ए बी जैसे जो है सुरेश का स्थान 7वां है, रोहित का स्थान है, तो पहले सुरेश की जगह रोहित आ जाएगा और रोहित की जगह सुरेश आएगा, अदला बदली कर देंगे, ठीक है ना। एक दूसरे के यहाँ पे क्या देखो, एक दूसरे से अपना स्थान जो है बदला, ठीक है ना, बदला, ठीक है। तो बाएं से सुरेश का स्थान कौन सा है, बाएं से सुरेश का स्थान, थोड़ा जगह काम है इसलिए आपको बता देते हैं डायरेक्ट। बाएं से सुरेश का स्थान कितना है, 22वां है, 22वां हो जाएगा, ठीक है ना। और दाएं से सुरेश का स्थान कितना है, दाएं से सुरेश का स्थान कितना है दाएं से, 12वां, ठीक है, 12वां स्थान है। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है, तो कुल निकालना है आपको, टोटल प्लस राइट माइनस 1 करना है, ठीक है ना। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करना है। तो लेफ्ट से कितना है 22 प्लस, और राइट से कितना है 12 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़े 34, 34 में -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33। तो आपका करेक्ट आंसर 33, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा।
बताइए जल्दी से फटाफट। बस स्टॉप की कतार में, ठीक है ना, ये कतार वाले क्वेश्चन आए हैं आज। बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान बाएं से 7वां है। ए का स्थान जो है बाएं से कितना है, 7वां। और बी का स्थान दाएं से 9वां है। बी का स्थान जो है दाएं से 9वां स्थान है, ठीक है, 9वें नंबर पे। ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं। ए और बी जो है एक दूसरे से अपना स्थान कर बदल लेते हैं। अब ए का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है। कतार में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कतार में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, बताइए जल्दी से। देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, लेफ्ट राइट। बाएं से कितना है, ए का स्थान 7वां, ठीक है, बी का स्थान दाएं से 9वां, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या क्या है, ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं। तो यहाँ पे बी आ जाएगा, कॉमा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या है यहाँ पे देखो क्वेश्चन। अब ए का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है, ठीक है ना। ए का स्थान जो है बाएं से 11वां हो जाएगा, 11वां, ठीक है ना। बाएं ये है, बाएं से 11वां हो जाएगा ए का स्थान 11वां, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 9 + 11, ठीक है, 9 + 11 -1 कर देंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर 20। 20 में -1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19। तो आपका करेक्ट आंसर 19, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 19। तो मुझे उम्मीद होगी कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर समझ में आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को Dream4 ICS को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसी तरह रोज़ आपको 1 बजे क्लास प्रतिदिन मिल जाएगी, है ना। तो अब आपसे हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं आपको अब, ठीक है। आज के कुछ इतने ही सवाल थे, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अब आपसे हम लेते हैं विदा। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।